गैस की लोड शेडिंग हद से बढ़ गई। 24 घंटों में गैस सिर्फ 4 से 6 घंटे मुयस्सर है। घरेलू सार्फिन परेशान है, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर है। शहरी महंगे दामों एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का मुतल्लिका हुकाम से गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया गया। आपको बताते चले, बहावलपुर में गैस की लोड शेडिंग हद से बढ़ गई। 24 घंटों में गैस सिर्फ 4 से 6 घंटे मुयस्सर है। घरेलू सार्फिन परेशान है, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर है। शहरी महंगे दामों एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। जी, बहावलपुर में गैस की लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हुई है कि लोग जो है वो गैस सिलेंडर्स पर आ गए हैं। गैस सिलेंडर्स किस हद तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पहले तो दुकानदार से जानते हैं। कितने लोग आ रहे हैं आपके पास आजकल में? सर जी, चंगा भला राश लगा लाता है यहाँ पे, जो है ना मजबूरन वो गैस डलवाना पड़ता है। गैस का रेट 200 रुपये किलो हुआ पड़ा है और मजबूरी से वो डलवाने आते हैं। आपके पास तो काफी लोग आते हैं, आप बताइए गैस क्यों डलवा रहे हैं? गैस आता ही नहीं। जब भी देखें, जब भी नाश्ता बनाना हो, खाना बनाना हो, गैस होता ही नहीं बिल्कुल भी। आता नहीं है या लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग होती है, थोड़ी बहुत होती है, आता ही नहीं है। ज्यादा होती है लोड शेडिंग ना। अच्छा। बस 2 टाइम गैस आता है, सुबह फजर से लेके 8 बजे तक। अच्छा। फिर शाम को आता है दोपहर में। फिर इस सूरत में सारा गुजारा सिलेंडरों पे हो रहा है। सिलेंडर पे ही कर रहे हैं गुजारा, सारा गुजारा सिलेंडरों पे किया जा रहा है। जी, आवाम का कहना है कि बहावलपुर में गैस 2 टाइम आ रहा है, बड़ी मुश्किल से 2 टाइम, और वो टाइम जो सिर्फ खाना पकाने के लिए 1 से 2 घंटे गैस दिया जाता है, उसके बाद गैस नहीं आता, जिसके बायस गैस के जो सिलेंडर है उन पर गुजारा है उसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। 200 रुपये किलो गैस दी जा रही है, लकड़ियों की कीमतें अलग बढ़ गई है। बहावलपुर में गैस लोड शेडिंग के बायस शहरियों और खासतौर पर खवातीन। बहुत शुक्रिया तफसीलात से। के लिए आगे बढ़ते आपको बताएं, बल्दियाती इंतखाब में मुल्तान से बड़े नाम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन का मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। राना शाहिदुल हसन लीगी सेनेटर राना महमूदुल हसन के भाई हैं। रोही से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि शहर का रोड स्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है। शहर में पीने के साफ पानी के बहुत से मसाइल हैं। आपको बताते चले, इस हवाले से बल्दियाती इंतखाब में मुल्तान से बड़े नाम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन का मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। राना शाहिदुल हसन लीगी सेनेटर राना महमूदुल हसन के भाई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के लिए जहां पर जोड़ तोड़ जारी है, वहीं पर बड़े बड़े नाम जो है वो बल्दियाती इंतखाब में उतरने के लिए तैयार है। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन ने मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। इस वजह से राना शाहिदुल हसन जो है वो अपनी कैंपेन भी की। हमारे साथ मौजूद है राना साहब, मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या इस हवाले से प्लानिंग है, क्या जोड़ तोड़ करने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये बरादरी के ऊपर देख रहे हैं कि इन्हिसार होगा हर उम्मीदवार का, क्या कहेंगे? हम अपने शहर को मेट्रोपॉलिटन, हकीकी मायनों में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाना चाहते हैं, और जब हमें मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेट्रो भी चलाई, यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई, 28 नए स्कूल बनाए, 7 नए हॉस्पिटल्स बनाए। इसी हवाले से मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह मियाँ ने हमें ये मौका दिया तो हम अपने शहर में 6 नई यूनिवर्सिटीज़ लेके आएंगे। पार्टी ने ये समझा, मुझे इस काबिल समझा कि भी उम्मीदवार मेयर के लिए तो हम बिल्कुल भरपूर तरीके से उतरेंगे। जी बिल्कुल, राना शाहिदुल हसन मेयर मुल्तान के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। सिटी सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। उनका कहना है कि अगर पार्टी क़यादत ने उन पर एतमाद किया और मेयर मुल्तान उन्हें बनाया तो मुल्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे। ख़ास तौर पर तालीम के साथ सेहत और के जो मुख्तलिफ उनको भी जो है मुल्तान के बुनियादी मसाइल को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवे का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो गया। रहीम यार खान में ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार है। शदीद सर्दी में मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा।
बिल्कुल रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की जो ट्रेनें हैं मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार। इंतजामिया की कहना है कि धुंध है, उसकी वजह से जो ट्रेनें हैं उनकी जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ गई है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर आज जो है कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट पहुंची है। अवामी एक्सप्रेस जो पेशावर से कराची जाती है 2 घंटे बाद पहुंची है। इसके साथ साथ खैबर मेल जो कराची से पेशावर जाती है ये अभी तक नहीं पहुंची और मामूल के मुताबिक 2 से 3 घंटे अभी तक जो है इसको हो चुके हैं। इसके साथ साथ दाऊदीन जिक्रिया एक्सप्रेस जो कि कराची से मुल्तान जाती है ये 2.5 घंटे लेट रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कराची से रावलपिंडी जाती है 1.5 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसके साथ साथ हवेलियां से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस जो है ये भी 1 घंटा ताखीर से पहुंची है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? एक सख्त सर्दी में जो है अब ट्रेनों का इंतजार करना है। हाँ जी, हमने जाना था खैबर पर, तो खैबर अभी 2 घंटे हो गए लेट है, तो हम सर्दी में इंतज़ार कर रहे हैं, फैमिली साथ है, तो इनको इंतज़ामिया को चाहिए कि ट्रेनों का जो है बेहतर करें ताकि हम इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना, इनके ये मुतालबा के इंतजाम में कुछ फौरी तौर पर परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं महकमा स्पेशल एजुकेशन मुल्तान की जानिब से प्रमोशन पॉलिसी के लिए ग्रेड्स मुकर्रर कर दिए गए। डीओ एजुकेशन स्कूल सरबराहान को इनकी कारकर्दगी की बिना पर ग्रेड्स देंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशल एजुकेशन में टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की परफॉर्मेंस की एवल्यूएशन के लिए एक परफॉर्मा तैयार किया गया है। हेड्स की जो परफॉर्मेंस बेस नंबर है उनको डीओ स्पेशल एजुकेशन जो है मार्क करेंगे। इसी तरह नॉन टीचिंग स्टाफ्स के जो हैं हेड मार्क्स करेंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा ये जान लेते हैं। मेरे साथ डीओ स्पेशल एजुकेशन मौजूद है मियाँ मोहम्मद माजिद। पूरे पंजाब में तमाम स्टाफ मेंबर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक एवेल्यूशन परफॉर्मा डेवलप किया है, ताकि जिस लिहाज से उनके प्रमोशन करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को गेज करेंगे और उसी लिहाज से उनको मॉनिटरिंग करेंगे हम क्लासरूम में, उसकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और उसी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर कि जो हम एग्ज़ाम बच्चों से लेते हैं वो किस हवाले से उनके एग्ज़ाम में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। और इसी बुनियाद पर नॉन टीचिंग स्टाफ की हम परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करेंगे, ताकि स्कूल में सफाई के लिहाज से, डिसिप्लिन के लिहाज से हम उसको मैनेज कर सकेंगे। और तमाम पंजाब में तमाम इदारों में इसी हवाले से उनको मैनेज करेंगे, ताकि हमारे स्कूल में डिसिप्लिन बेहतर से बेहतर हो, बच्चों की एजुकेशन एक्टिविटीज़ और गैर नस्ली सरगर्मियों को हम बेहतर से बेहतर कर सकें। एक बाकायदा से परफॉर्मर तैयार किया गया है जिसमें मार्किंग की जाएगी। स्कूल में देखा जाएगा कि हेड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्कूल के बच्चों की कारकर्दगी क्या है। इसी तरह हेड्स देखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और इसी बेस पे उनकी मार्किंग की जाएगी और इसी लिहाज से महकमा जो है उनकी प्रमोशन करेगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का तलबा का एडमिशन टेस्ट लेने का फैसला। एमफिल और पीएचडी में दाखिला लेने वालों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए टेस्ट 29 जनवरी को होगा। फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए 29 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे टेस्ट होगा। फार्माकोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए इम्तिहान सुबह 10 बजे होगा। एडमिशन के लिए आने वाले तलबा को दाखिला टेस्ट लाजमी देना होगा। छुट्टी के दिन मुल्तानियों ने किया घरों से निकलकर नाश्ता पॉइंट्स का रुख। किसी ने किए हाथ साफ सिरी पाए के साथ गर्मा गर्म तिलों वाले कुलचे पर, तो किसी को रही तलाश निहारी की। खुशगवार मौसम में शहरियों ने देसी नाश्ते करके छुट्टी को खूब एंजॉय किया। इतवार का दिन हो और शहर औलिया के बासी घर में करें नाश्ता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहरियों ने किया रुख नाश्ता पॉइंट्स का। किसी ने खाए सिरी पाए तो किसी को रही तलाश निहारी की। यहाँ पे नाश्ते के लिए हम आते हैं इतवार वाले दिन, तो बड़े लजीज और खाने हैं इनके और बड़े मजेदार हैं। शहरियों का कहना था कि हफ्ते में एक छुट्टी होती है, इसलिए बाहर नाश्ता करने आए हैं। अहले खाना की जानिब से भी इतवार के दिन बाहर से ही नाश्ता मंगवाने की फरमाइश की जाती है। सुबह में ये इतवार के दिन आते इधर अलकमर नियारी मुल्तान, तो बहुत आला जबरदस्त नाश्ता नियारी। नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश बढ़ने से दुकानदारों की भी चांदी हो गई। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में आरपीओ जावेद अकबर रियाज का अर्दर रूम का दौरा। पुलिस मुलाजमीन की सजाओं पर अपील की समाअत की। इंस्पेक्टर एजाज अहमद की सर्विस जब्तगी संशोर की सजा में तब्दीली कर दी गई। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल की अपील मंजूर कर ली गई। इंस्पेक्टर नसीर अहमद की सर्विस
जब्तगी की सजा जुर्माने में तब्दील कर दी गई। इंस्पेक्टर जुबैर अनवर, इंस्पेक्टर हक नवाज की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। ACR में रद्दोबदल पर इंस्पेक्टर अंसर अली और क्लर्क कामरान को मुअत्तल कर दिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की 4 अपीलें मेरिट पर न होने के बायस मुस्तरद कर दी गई। सानेहा मरी जैसा वाकया दोबारा न हो, मुल्तान समेत सूबे भर में इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। मुख्तलिफ इदारों के ताउन से हंगामी हालात पर नजर रखी जाएगी। सानेहा मरी जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए पंजाब भर में इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिए गए। फोकल पर्सन PDMA का कहना था मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर हंगामी हालात में इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बुनियादी मकसद डिजास्टर और हंगामी सूरत हाल पे नजर रखने के लिए और इन टाइम कह लें कि इन पे काबू पाने के लिए। इसके अलावा इस सेंटर पे जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ अदारों के जो कह लें कि अमला और स्टाफ के लोग 24/7 यहाँ पे बैठेंगे और वो मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन में होंगे PDMA के में जो है जिला लाहौर में जो है कंट्रोल रूम के साथ। रेस्क्यू 1122 कलमा चौक के स्टेशन इंचार्ज नईम चंद का कहना था कि तमाम रेस्क्यू एहलकार हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए जी, ये इमरजेंसी सेंटर DOC जिले इंतजामिया और PTMA के ताउन से बनाया गया है, जिसका बेसिक मकसद किसी भी इमरजेंसी फ्लड या मौसम के हवाले से कोई भी इमरजेंसीज या इस तरह की नागहानी आफत होती है तो उसमें मुतलका इदारों के साथ मिलकर हमने बर वक्त रिस्पॉन्स करना है। रेस्क्यू 1122 जिस तरह आपको पता है पहले भी 24/7 हर वक्त तैयार रहता है। अब हम PDMA और जिले इंतजामिया के साथ मिलकर इस जो सेंटर बनाया गया इसको भी हमने फाल बना दिया है। इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर में महकमा अनहार, वासा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर इदारों के नुमाइंदगान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। कैमरामैन नईम शहजाद के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुल्तान में लैंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑनलाइन होने के बावजूद मसाइल कम न हुए। रजिस्ट्रियां ताखिर से मिलने पर शहरी परेशान हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बावजूद रजिस्ट्रियां ताखिर से मिलने लगी। शहरियों का कहना था कि कई हफ्ते चक्कर लगाने पड़ते हैं। रजिस्ट्री ब्रांच के एहलकार फजूल एतराज लगाकर परेशान करते हैं। थोड़ा सा ना अगर तादाद बढ़ा दी जाए कंप्यूटर की तो ये और भी रश कम हो जाएगा और आवाम को परेशानी भी मुश्किल तकरीबन कम हो जाएंगी। दूसरी जानिब सब रजिस्ट्रार सिटी साहबजादा मोहम्मद जफर का कहना था कि रजिस्ट्री ब्रांच में बहुत रश है। एक दिन में 150 के करीब रजिस्ट्रियां आती हैं। फौरी तौर पर रजिस्ट्री इंतकाल देने के लिए कोशिश है। तकरीबन 100-150 रजिस्ट्री रोज होती है और अगर एक रजिस्ट्री पर 5-7 मिनट भी लगे हैं तो वो फिर शाम हमें हो जाती है यहाँ तक। लेकिन अब कोई बंदा हम उसको डिले नहीं करते, दूसरे दिन पे नहीं रखते। शहरियों ने फौरी तौर पर रजिस्ट्री की फराहमी मुमकिन बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान के तालीमी इदारों की सोलर सिस्टम पर मुंतकली का सिलसिला जारी है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने NFC इंस्टीट्यूट में 500 मेगावाट सोलर सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया। NFC इंस्टीट्यूट में तकरीब का इनेकाद किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सूबाई वजीर तवानाई ने खसूसी शिरकत की। डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि तमाम यूनिवर्सिटियों और कार्डियोलॉजी अस्पताल को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। मुल्तान की तो कार्डियोलॉजी अस्पताल उसका अभी ग्राउंड ब्रेकिंग करनी है, टाइम लेना है मखदूम साहब से। हमारा निश्तर अस्पताल में फंक्शनल हो गया है, हमारा चिल्ड्रन अस्पताल फंक्शनल हो गया है। 250 किलोवाट का BZU में वो फंक्शनल है। अभी इसकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक मैंने मुल्तान के लिए अप्रूव कराया। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि लिया में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। कायदे आजम सोलर पार्क महंगा तरीन मंसूबा लगाया गया। वजीर खारजा का कहना था कि हुकूमत ग्रीन एंड क्लीन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भी काम कर रही है। यूनिवर्सिटी में मुझे पहले आने का भी इत्तफाक हुआ आपकी दावत पर, और मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने विजन से इसमें बतदरीज आप बेहतरी लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके कैंपस को देखते हैं तो खुशी होती है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि तालीमी इदारे जितने बेहतर होंगे इतने ही हमारे तलबा बासलाहियत होंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर का सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस का दौरा। माजूर अफराद को कस्टमाइज व्हील चेयर बनाते देखकर खुशी का इजहार किया। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, बताएगा इनका मजीद क्या कहना था इस हवाले से।
व्हील चेयर्स माजूर अफराद की टांगें होती हैं, लेकिन ये टांगें बाज़ औक़ात तकलीफ़देह बन जाती हैं अगर किसी शख्स के हिसाब से ना बनी हो। इसीलिए मुल्तान में कस्टमाइज व्हील चेयर्स बनाने का जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की तरफ से। और आज उनके ऑफिस के अंदर जहाँ पर ये तमाम व्हील चेयर्स तैयार हो रही थी, डी साहब ने खुद यहाँ पे आए हैं, विजिट किया है, तमाम चीज़ें देखी हैं, तो इस वाले से उनके क्या तासुरात, उनसे बात करते हैं। बाज़ औक़ात बंदा ऐसी चीज़ें देखता है कि उसको ना वो दिल से खुशी होती है, प्राइड फील करता है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आज ये सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स, तो उन्होंने अपने एक्ट से साबित किया है कि ये वाकई स्पेशल पर्सन्स हैं। कम अज़ कम मैं ये काम नहीं कर सकता, हम जैसे लोग ये काम नहीं कर सकते। तो खुद वो चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मुझे दिखाया है, स्पोर्ट्स व्हील चेयर हैं जो अमेरिका में बन सकती है, वो ये मुल्तान में बैठ के अपने लिमिटेड वसाइल से बना रहे हैं। और इनको जो तैयार कर रहे हैं वो सारे के सारे स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं। तो इस सोसाइटी को रन भी स्पेशली एबल्ड पर्सन कर रहे हैं और इसको व्हील चेयर्स को मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। और अभी मैं 2 बच्चों से मिला हूँ जो इस स्पेशल मैन्युफैक्चर व्हील पे रोजगार भी कमा रहे हैं, जो मेरे लिए तो कम से कम बड़ा यूनिक है। जी बिल्कुल, इस काम को बड़े लेवल के ऊपर लेके जाया जाएगा ताकि वो तमाम लोग। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ तो आपको बताएं, शहर मुल्तान में मौसम बेहतर हुआ तो नौजवान भी पहुंच गए खेल के मैदान में। किला कोहना कासिम बाग ग्राउंड में खिलाड़ियों का रश लग गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताएगा खिलाड़ी क्या कहते हैं। बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में जैसे ही आज मौसम खासा बेहतर हुआ है, 3 से 4 रोज़ के बाद मुल्तान में धूप नज़र आ रही है, तो वही दूसरी जानिब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुल्तान के जो नौजवान हैं वो ग्राउंड में आ गए हैं। और मुल्तान का किला कोहना कासिम बाग जो ग्राउंड है वो नौजवानों से यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है। इतवार के रोज़ जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट खेल, तो पहले बात करें खिलाड़ियों से कि क्या कहना चाहेंगे। आज इतवार का रोज़ है, एंजॉय कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, सारे दोस्त वगैरह कॉलेज यूनिवर्सिटी के होते हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है। खेल के लिए, मौसम के लिए एंजॉय करने, काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है। कल बारिश थी, जिस तरह सुबह भी धूप का मौसम था, लेकिन अब धूप निकली है तो अब स्मोक सी हो गई है। बाकी जी खासा एंजॉय कर रहे हैं। अब धूप जो निकली है तो नौजवानों को ये कहना है कि हफ्ते में एक ही छुट्टी होती है, तो इस दिन खास बात यह है कि कॉलेज भी नहीं जाना होता, यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना होता, और आया कि जो काम करने वाले हजरात हैं उनको भी आज खासी फुर्सत मिल जाती है। तो इतवार के रोज मुल्तान के जो शहरी है, मुल्तान के रोज खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, उस शरीफ स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस शरीफ क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पर उस शरीफ अल खैर और अलीपुर पीस लवर्स अकेडमी के माबैन जो है क्रिकेट मैच का फाइनल आज जारी है, जिसमें दोनों टीमें मध्य मुकाबले हैं और ये मुकाबला कांटेदार मुकाबला माना जा रहा है। दोनों टीमें पुरजोश हैं अपनी फतह के लिए और दोनों का कैप्टन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं जी क्या कहेंगे। आज माशाल्लाह से आप फाइनल में पहुँचे हैं, इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल के हवाले से ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जितने भी मैचेस हमने खेले हैं बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और हम अपने जो हमारे यहाँ के सियासतदान हैं उनसे भी हम अपील भी करते हैं ये कि इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड करें, स्पोर्ट्समैन को ग्राउंड को आबाद रखें, मैक्सिमम इनको सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा ग्राउंड आबाद रखना मुश्किल है। तो उसके अलावा जितना भी टूर्नामेंट अब तक हुआ है बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है और हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनल विन करेंगे। जी बिल्कुल, दूसरी जाने हमारे साथ उस शरीफ अल खैर के कैप्टन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कितने ओवर का मैच किया जा रहा है और ये तकरीबन सेरेमनी कितने बजे तक तकरीबन हो जाएगी? सर ये 30 ओवर का मैच है। सेरेमनी इंशाल्लाह 4 बजे शुरू की जाएगी। ये 4 अजला पर टूर्नामेंट था, इसमें 32 टीमों ने शिरकत की है और आज इसका फाइनल है। इंशाल्लाह 4 बजे तक सब मालूम हो जाएगा फाइनल कौन जीता है। जी बिल्कुल, आज 4 बजे तक सब मालूम हो जाएगा कि फाइनल किसने जीता है। दोनों कैप्टन आमने सामने हैं और जोश और जज्बा भी दोनों का जो है ना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ